कल हम पीएम और राष्ट्रपति से समय मांगेंगे और बताएं उनको, उनका कमिटमेंट भी याद दिलाएंगे। भाई आपका ये कमिटमेंट था, ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, पेपर लीक की घटनाओं की जांच कराएंगे, रीड लेवल फर्स्ट की सीबीआई बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। जो आक्रोश आपने देखा था जयपुर का, वो तो टेलर था, पूरी पिक्चर दिखा देंगे सरकार। अब तो जो मेरिट में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, लोग कह रहे हैं पता तो करो पेपर लेके आया वास्तव में पढ़ गया है, और कोई नौकरी लग के भी आता तो पता तो करो तो पेपर आउट वाला है ओरिजिनल नौकरी वाला। आप एसओजी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं, फिर कौन सी एजेंसी है जो इसमें निष्पक्ष जांच कर सकती है? हम मेरे को सौंप दो दिन तो जांच करा देंगे 3 दिन में। करते तो आपके विरोधी कहते हैं कि जीरो विधायक वाली पार्टी सरकार बनाने की बात करती है, कैसा मजाक करते हैं? बीजेपी के 2 ही तो एमपी थे पहले। आरएलपी पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में राजस्थान के अंदर उभरेगी। एक पार्टी 3rd नंबर जा सकती है इस बार, और अभी तो मुझे कांग्रेस 3 नंबर पर जाती दिखाई दे रही आज की तारीख। हो सकता है कल बीजेपी चली जाए। अभी आपने सचिन पायलट को लेकर के भी एक बयान दिया था, किरोड़ीलाल जी को भी लेकर के आपने दिया था, तो आप लगातार सभी के लिए ऐसे करें, सभी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे? उनको इनकी सुध लेनी चाहिए बच्चों की। आप खाली आके इतना ही कह दो कि सरकार गंभीर है, जिसे पता तो लग जाए कि डॉक्टर साहब सरकार से नहीं डर रहे हैं। और सचिन पायलट ने खुद ये कहा था आरपीएससी का पुनर्गठन हो, भंग हो, ऐसा ही भर्ती रद्द हो। उसके बाद क्या हो गया 1.5 साल के अंदर? जब आप माने से जा सकते हो कांग्रेस तोड़ने के लिए, तो फिर आओ मैदान के अंदर हमारे साथ। 8 जून को नागौर में कूच कर रहे हैं कुछ समुदाय के लोग, तो आप क्या कहेंगे? 8 जून बहुत 5 दिन का समय पड़ा, या तो हर 1 घंटे में परिस्थिति बदल जाती है। 8 जून की बात 8 जून को कर लेंगे। क्या आप राज्यपाल के पद को लेकर के कहते थे कि अनावश्यक पद है, लेकिन हाल ही में आप गए थे उनको एक ज्ञापन देने के लिए, तो आपके विरोधी कह रहे हैं कि फिर जरूरत तो पद अगर खत्म कर दे तो थोड़ी जाता मैं, अभी तो है ना पद, तो जाना तो पड़ेगा, और कहाँ जाएंगे। अब भारी बरसात देख लेते हैं एक बार, भारी बरसात हो जाए राजस्थान के अंदर, और जिससे किसानों के चेहरे खिलखिला उठे। बारिश चाहिए हमें, और बारिश का महीना भी आ गया। अप्रैल, मई और जून 3 महीने हम कवर कर रहे हैं, और इस आंदोलन को अब अगला मोड़ क्या देंगे इसकी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हमें किस तरीके से इस आंदोलन को आगे ले जाना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग रहा हूँ मैं। कल हम पीएम और राष्ट्रपति से समय मांगेंगे, 1-2-3 दिन बाद जब भी समय मिलता है तो डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री से मिलकर सारे जो हालात हैं उनके बारे में बताएं उनको, उनका कमिटमेंट भी याद दिलाएंगे। भाई आपका ये कमिटमेंट था कि हम जब सत्ता में आए ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, पेपर लीक की घटनाओं की जांच कराएंगे, रीड लेवल फर्स्ट की सीबीआई बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। ये सारी बातें हम प्रधानमंत्री को याद दिलाएंगे। और बीच में आवश्यकता पड़ी तो छोटे छोटे आंदोलन अलग अलग जगहों में, रेलवे ट्रैक, हाईवे, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी इधर भी सरकार का ध्यान, हम लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को और मजबूती के साथ करेंगे। हम पीछे हटने वाले हैं। जो आक्रोश आपने देखा था जयपुर का, वो तो टेलर था, पूरी पिक्चर दिखा देंगे सरकार को। युवा आक्रोश रैली में भी हजारों की तादाद में इतनी भारी मात्रा में भीड़ आई, उसके बावजूद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। भीड़ तो 1000 नहीं थी, वो तो लाखों में, मतलब लाख क्रॉस होने के बाद वो सवा भी हो सकती है, क्योंकि भीड़ एक डोम था और दूसरे टेंट उठ गए थे। अगर 3 ऐसे डोम होते, 3 डोम भर जाते, फिर भी लोग बाहर खड़े मिलते। आपको नौजवानों में जोश कितना था। और सबसे बड़ी बात ये शायद पहली रैली होगी कि नौजवान अपने अपने साधन से, 1 रुपया भी मेरा साधन का नहीं लगा, सब किसान नौजवान अपने साधन करके अपने बच्चों को भेजा कि भाई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप जाओ और ताकत दो आरएलपी को, हनुमान जी को, और जो हमारी संघर्ष समितियां संघर्ष कर रही है आरपीसी पुनर्गठन ऐसा ही भर्ती को लेकर। तो ये राजस्थान के जवानों ने बड़ी ताकत और बड़ी ऊर्जा मुझे दी है। निश्चित रूप से आगामी दिनों में इसका असर भी, उस दिन देखा नहीं सरकार कैसे घबरा गई थी। बिल्कुल, भीड़ की तो प्रदेश में भी हमसे बिना पूछी सरकार आ गई, बोले बात करो जल्दी करो। तो हमने सोचा कल कोर्ट में तो ऐलान नहीं, कोर्ट कर देगा, लेकिन कोर्ट में भी मायूसी हाथ लगी। फरवरी के अंदर हाई कोर्ट ने कहा 4 महीने का समय हम नहीं देंगे सरकार को। धीरे धीरे 4 महीने हो गए आपका, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने चले जाएंगे। तो कहीं न कहीं कोर्ट से भी मायूसी हाथ लगी राजस्थान के नौजवानों को। एक न्याय की बहुत बड़ी उम्मीद थी। कोर्ट ने जब कहा कि जुर्माना करेंगे, आखिरी पैसी है, तो कहीं न कहीं लगा कि जून की छुट्टियां भी बड़ा कारण है, लेकिन बच्चों को ये लगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्याय में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट के प्रति थोड़ी नाराजगी लोगों की जरूर है, बच्चों की, जो दम ठोकते थे कि हाई कोर्ट हमें न्याय दे देगा, उनको लगता है कि कोर्ट में देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर बच्चे नाराज। निश्चित रूप से कोर्ट भी अपना काम करेगा और हम हमारा समानांतर काम करें। हम चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था ही ठीक कर लें। तीसरे जेटी के एग्जाम के अंदर जो बजनाल सरकार ने लिया, उसमें ओएमआर शीट पे न इन्विजिलेटर के, न आपके उसके वीक्षक के और नए छात्र के सिग्नेचर थे। तो निश्चित रूप से कितनी बड़ी विडंबना, ओएमआर शीट गायब कर सकते हो। ये आपने भ्रष्टाचार का एक नया तरीका ढूंढा, उन्होंने पेपर लीक का ढूंढा, आपने ओएमआर शीट का ढूंढ लिया। तो
गाय खा रही है कॉपी को और किराने की दुकान पे कॉपी जच रही है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हालात है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड और आपका आरपीएससी, तीनों भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। कोई भरोसा ही नहीं रहा। अब तो जो मेरिट में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, लोग कह रहे हैं पता तो करो पेपर लेके आया वास्तव में पढ़ गया, और कोई नौकरी लग के भी आता तो पता तो करो तो पेपर आउट वाला है कि ओरिजिनल नौकरी वाला। संदेह से देख, जिस तरह नेताओं को संदेह से देखते हैं कि नेता ऐसे ही होंगे, वो तो मैंने जब संघर्ष किया 15-20 साल, तब नेताओं की इज्जत भी बनाई मैंने। आजकल बच्चों को आप पूछोगे ना क्या बनोगे, तो बच्चे कहेंगे हम नेता बनेंगे। पहले नेता नाम से डर, बच्चे कहते हम तो फौज बनेंगे, पुलिस बनेंगे, हम तो पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर। अब बच्चे कहते हैं हम भी नेता बनेंगे। कि कैसे नेता बनोगे? कि हनुमान जी की तरीके। तो हम लोग ईमान, नेताओं के अंदर भी कहीं न कहीं कोई था, एक ईमानदार है बेचारा लड़ तो रहा है। ये बात हम प्रयास कर, तकलीफ जरूर पड़ रही है, लेकिन राजस्थान के सम्मान को हम लौटाएंगे और निश्चित रूप से जवानों को जीत का बड़ा तोहफा देंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर इस तरह की दुस्साहस और हिमाकत कोई नहीं करे। पेपर लीक की घटनाओं पे अंकुश लगे। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से आज बेल मिली कुछ लोगों को, इससे इनके हौसले और बढ़ेंगे कि देखो साहब बेल हो जाए, क्या दिक्कत है। तो ये भी चाह रहे होंगे फटाफट लोगों को करें सरेंडर, बेल कराएं। अब एसओजी क्या गालमेल कर रही है अंदर, वो तो वही जानती है, क्योंकि एसओजी में भी भारी भ्रष्टाचार, 2-3 ऐसे अधिकारी लग गए जो भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़े बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार हैं। आप एसओजी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं, फिर कौन सी एजेंसी है जो इसमें निष्पक्ष जांच कर सकती है? निष्पक्ष जांच तो हमारी बना दो कमेटी, हम मेरे को सौंप दो, निष्पक्ष जांच करा देंगे 3 दिन में। आप तो कमेटी की बात करते हैं, सरकार की भी बात एमपी तो कमेटी होती है, संसदीय समितियां बनती है, विधायकों की बना दो, हमें साथ जोड़ लो 2-4 को, हम सारा ही पढ़ के कर देंगे। अरे भाई एसओजी के अंदर स्टाफ ही नहीं है, 30 लोग हैं और कितने सारे मामले आप एसओजी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। वो तो तीर तुक्का चल रहा है, कोई पकड़ा जा रहा है 2011 का, कोई 15 का, कोई 18 का, तो कब पकड़े जाएंगे सारे के सारे? एसओजी ने कह दिया 500 फर्जी है, तो पकड़े तो अभी 55 है सिर्फ, तो 500 कब पकड़े जाएंगे? क्या वेट करेंगे उस समय? अभी सरकार ने कहा ना कि हमारी अभी जांच बाकी, कुछ लोग पकड़ने शेष है। कितने टाइम भाई, ये तो ओवरेज हो जाएंगे सारे बच्चे, इनका मन ही नहीं फिर ऐसा ही बनने का। ये तो हाथों हाथ होना चाहिए काम। और एसओजी में मैंने अंगुली इसलिए उठाई कि एसओजी ने कई ऐसे कारनामे करा दिए, कई मुलजिम निकाल दिए। वो हमारे पास विद प्रूफ बातें, कोई हम हवा के अंदर ही बात नहीं करें। और एसओजी के अंदर ये लिखा था कि के विश्नोई ने जिनको पैसा दिया, वो एसओजी का पूछताछ नोट ही था कि 6.5 लाख रुपए के विश्नोई ने हमें दिए, जो मंत्री नहीं थे। तो सारी बातें आपके सामने आ रही ना। 18 की कॉपी हमने बताई, आरपीसी नंबर कम कर दी, रैंक अलग चली गई। 21 की कॉपी बताई, ला ही रहे और लाएंगे, जो जो सबूत हमारे पास आएंगे देते रहेंगे हम समय समय। आपने नेताओं के सम्मान की भी बात की, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि नेता तो बड़ा बंगला लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के दरवाजे पर पहुंच जाते। कौन नेता है वो लोग? घने ही हैं, तो जयपुर में 20 नेता है, आप पता करो ना सारे। आप पता करो कि पुराने मंत्री, पुराने प्रदेश अध्यक्ष और पुराने जो लोग हैं कहाँ रह रहे हैं, कौन कहाँ रह रहा है, ये पता कर लो। आप पता करो कि वसुंधरा जी कहाँ रह रही है, आप पता करो कि पुराने बंगले जिन जिन के अलॉट है वो कहाँ रह रहे हैं, आप पता करो सचिन पायलट कहाँ रह रहे हैं, आप पता करो गोविंद डोटासरा कहाँ रह रहे हैं, आप पता करो अशोक गहलोत कहाँ रह रहे हैं। ये 15-20 जो मैं नाम बता रहा हूँ, धारीवाल कहाँ रह रहे हैं, दूसरे कहाँ रह रहे हैं, इनका पता करो। जब आपको पता लगेगा कि नेता कौन से नियम कायदे से कौन से बंगलों में रह रहे हैं, आखिर हमें भी तो पता लगे वो नियम कौन से हैं यार। अब आप कह दोगे आप भी तो मैं तो ये 2 मकान जो मेरे पास है, ये जब टूट रहे थे उस समय हमने रखा। हमारे पास तो पार्टी कार्यालय भी हमें सरकार ने, पिछली सरकार ने दिया, नहीं सरकार दे रही है। पार्टी कार्यालय सरकार को देना चाहिए, इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए पार्टियों के साथ। लेकिन हम अगर कोई चीज रख रहे हैं तो उसका 1-1 रुपया किराए का दे रहे हैं। इन 2 मकानों का 50-50 हजार, मतलब 1 लाख रुपए महीने का जमा करा रहा हूँ दोनों मकानों का। आप प्रदेश में सरकार बनाने की भी बात करते हैं, तो आपके विरोधी कहते हैं कि 0 विधायक वाली पार्टी सरकार बनाने की बात करती है, कैसा मजाक करते हैं? बीजेपी के 2 ही तो एमपी थे पहले, और बीजेपी स्थापना 80 में हुई है, उससे पहले तो बीजेपी पार्टी नहीं थी। 0 विधायक थोड़े हुए मेरे, मैं चाहता तो विधायक रह जाता, एमपी घर से बना देता, मुझे कौन रोक रहा था। मैंने एमएलए का इस्तीफा देके मैंने कहा वापिस चुनाव कराओ, लोगों का दम देखते हैं, लोगों में दम कितना है। मेरा दम तो लोगों ने देखा ही, मैं भी तो देखूं पब्लिक का कितना दम है। पब्लिक ने 95,000 वोट देके दम दिखाया कि वोट बढ़ रहा है, आपका घट नहीं रहा। और अब राजस्थान का नौजवान कह रहा है हनुमान जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, 2 साल हम हनुमान जी के लिए लड़ेंगे। यही तो रेला था और क्या था। क्या भाई साहब बैठे रहो शहीद स्मारक, हम घेर लेंगे भजन लाल को, तभी तो 1 लाख से ज्यादा पार आए। तो आप अंदाज लगाओ इस बार इतने वोट आएंगे आरएलपी पार्टी को, अंदाज भी लगा सकते। सिस्टम पिछली बार हमारा सेट नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, हम गलत समय पे टिकट वितरण भी टाइम पे नहीं हुआ। छात्र संघ चुनाव को लेके 1 महीना मेरा खराब हो गया, रथ यात्रा समय पे नहीं थी। अब की बार हर चीज समय पे है,
इसलिए आप चिंता नहीं करें। आरएलपी पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में राजस्थान के अंदर उभरेगी। एक पार्टी 3rd नंबर जा सकती है इस बार, और अभी तो मुझे कांग्रेस 3 नंबर पर जाती दिखाई दे रही आज की तारीख। हो सकता है कल बीजेपी चली जाए, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद आपको स्पष्ट पता लगेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धरातल पे कितनी मजबूत है। बोतल के सिंबल को राजस्थान का किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, मुस्लिम कितना पसंद करता है, ये आपको पंचायत चुनाव या कोई उपचुनाव बीच में आएगा, भगवान ना कराए, मैं तो माड़ा नहीं फेर रहा हूँ, लेकिन आ गया और उसमें हमने अगर एंट्री करी और हमारे किसी प्रभावित क्षेत्र का उपचुनाव हुआ, तो आप आरएलपी की ताकत देख लोगे। अभी अंता से तो होगा ही। अब देखते हैं अभी उसका कहाँ वो जारी कहाँ हुआ अंता वाला। एक विधानसभा सदस्यता उनकी रद्द हो चुकी है। रद्द होगी नहीं, कोर्ट हाईकोर्ट स्टे दे दे, फिर जब स्टे दे दे फिर नहीं होगी ना। राहुल गांधी की तो हुई थी ना रद्द, बाद में स्टे मिल गया था। अभी अगले प्रयास करें, अभी चुनाव तय नहीं है कि चुनाव होंगे अंता में, ये तय होगा जब बता देंगे आपको। आपने कुछ समय पहले एक ऐतिहासिक बयान दिया था, उसके बाद में विवाद भी हुआ था, और आप लगातार ऐसे खुले में आ रहे हैं, आपको कोई अनहोनी की आशंका नहीं लगती? वो तो एक दिन वैसे ही होनी होती है, अनहोनी तो क्या है, वो तो जो आया है वो चुका जाना ही होता है। लेकिन हर कोई यूं धमका देर कर दे, उससे कोई हम उससे थोड़ी चले। और मेरा कोई बयान विवादित नहीं था, मैंने किसी कौम को लेकर बयान भी नहीं दिया। मैंने कहा कुछ लोग, वो तो इतिहास लिखा ना, मैंने थोड़ी लिखा। ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हमारी हिस्ट्री मैंने पढ़ी, उसमें बहुत लिखा हुआ। अरे बहुत सी और बातें लिखी हुई, कह रहे अपन उसके अंदर नहीं जाना चाहते। हमारा मन किसी जाति को नीचा दिखाएं वैसी भावना मेरी कभी नहीं रही, और मैं हमेशा जातियों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। तभी तो पार्टी बनाई, और पार्टी से हर जाति चुनाव लड़ी। मेरी पार्टी से राजपूत 3 चुनाव लड़े 18 में, अबकी बार भी 3 लड़े थे। हर जाति, जाट, गुजर, मीणा, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, एससी, सब ज्यादा एससी को टिकट दिए मैंने, मुस्लिम, तमाम जातियां चुनाव लड़ती है। तो जो आदमी पार्टी बना के लड़ता है वो किसी एक जाति की पैरोकारी नहीं करता, वो सारी जातियों की पैरोकारी करता, तभी वो राजस्थान स्टेट के अंदर पार्टी की सोच सकता है। हो सकता है कि हमारे वोट 10 लाख के आए, लेकिन राजस्थान के हर क्षेत्र में हमने दस्तक दी। मेवाड़ का बल्लभनगर, जहां हमने बीजेपी की जमानत जब्त कराई, चाहे आपका शेखावाटी अंचल हो, चाहे भरतपुर अलवर के इलाके हो, आपका जयपुर का इलाका हो, मारवाड़ हो, सब जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी मजबूती दिखाई, हमेशा दिखाई। और आगे पार्टी मजबूती के साथ इस बार जवान चाह रहा है भाई हम लाएं दूसरे स्टेट के अंदर, जिससे 3rd 4th से जा रही है। और ये राजस्थान का अपमान है कि राजस्थान के लोग तो कुछ नहीं करते, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक रोटी को इधर से सेकते हैं, दूसरी बार उसको उधर पलट देते हैं। तो इस बार राजस्थान का जवान बदलाव के मूड में, निश्चित रूप से बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। अभी आपने सचिन पायलट को लेकर के भी एक बयान दिया था, किरोड़ीलाल जी को भी लेकर के आपने दिया था, तो आप लगातार सभी के लिए ऐसे करें, सभी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे? मैंने क्या बयान दिया उनके लिए, जैसे आप बताओ बयान क्या? जैसे किरोड़ीलाल जी मुझे छोड़ के चले गए, तो ये तो बोलूंगा तो मैं क्या बोलूँ, नहीं गए छोड़ के, साथ ही लड़ रहे थे, बीजेपी में चले गए। उनको इनकी सुध लेनी चाहिए बच्चों की। और जब हमने रैली में आमंत्रित किया उसमें तो नहीं आए, मैं जब नहीं था तो पीछे धरने पे आके चले गए 1 मिनट। ज्यादा तो ये बता पाएगा, पीछे इसकी बात हुई थी। और उसके बाद आपकी बात सुनिए, मेरी बात हुई थी ना, बात मैंने कहा आप 1 लाख बच्चे हैं, आप खाली आके इतना ही कह दो कि सरकार गंभीर है, जिसे पता तो लग जाए कि डॉक्टर साहब सरकार से नहीं डर रहे हैं, डर है उनके अंदर, तभी तो नहीं आए रैली के अंदर। भाई धरने में जो आ रहा है तो रैली में भी आ सकता है, कौन रोक रहा है उसको? वहां के हम थोड़ी कह रहे हैं भजनलाल की बुराई करो, हम तो कहते हैं कि आप हमारा ज्ञापन लेके चले जाओ, उसमें ही मान लेते हम कि डॉक्टर साहब के मन में क्या है। और सचिन पायलट ने खुद ये कहा था कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, भंग हो, ऐसा ही भर्ती रद्द हो। एक अजमेर तक जुलूस भी निकाला, उसके बाद क्या हो गया 1.5 साल के अंदर? जब आप माने से जा सकते हो कांग्रेस तोड़ने के लिए, तो फिर आओ मैदान के अंदर हमारे साथ। क्या हो गया आपकी हिम्मत को, क्या हो गया? क्या डॉक्टरों ने कह दिया? भाई लोग तो कह रहे हैं डॉक्टरों ने कह दिया गर्मी में कलर फेड हो जाएगा, वो मामला हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं ना, तो कल हमारे शहीद स्मारक पे बच्चे बीमार हो गए थे, गर्मी ज्यादा है ना, वो कारण है सचिन पायलट के लिए। बाकी मैं सचिन पायलट पर आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, 2 बार मदद की मैंने तो उसकी, वो वापस कर दे, एक बार मान जाएंगे हम उनको। आपने ये भी कहा था कि आपको हराने की भी कोशिश की थी उन्होंने? वो तो सब नहीं की थी, वो तो अभी जो कांग्रेस अलायंस के अंदर में था तो बड़े नेता जीते भी थे, उनकी करीब करीब की इच्छा थी कि मैं नागौर से हारूं और मेरे वोट सारे कांग्रेस को मिल जाए, तो सबकी इच्छा थी। पायलट ने तो टाइम देके और वहां सभा करने नहीं आए थे। जितने वोट वो तोड़ सकते 15-20 हजार जो भी तोड़ दिए उन्होंने, जो उनके हाथ में थे। इससे ज्यादा है नहीं नागौर में उनके पास वोट, नहीं 10-15 हजार वोट है उनके पास। वो तो मेरे राजस्थान में हर जिले के अंदर है, हर जिले में जहां भी खड़ा हो जाऊं उसी डिस्ट्रिक्ट में 15-20 हजार वोट मेरा है। अब एक और मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, 8 जून को नागौर में कूच कर रहे हैं कुछ समुदाय के लोग, तो आप क्या कहेंगे? अभी
चल रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात आई, कोई पुख्ता बात आएगी जब बता देंगे कुछ क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है, मुझे जानकारी नहीं। 8 जून को मैं मेरे निवास स्थान पे जन सुनवाई करूंगा, लंबा समय हो गया तो मैं 8 को वहाँ रहूंगा नागौर निवास स्थान पे, और देखते हैं कि अभी तो 8 जून बहुत 5 दिन का समय पड़ा, या तो हर 1 घंटे में परिस्थिति बदल जाती है। 8 जून की बात 8 जून को कर लेंगे। एक और अभी अगली जो तारीख है एसआई भर्ती को लेकर, आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से कुछ सकारात्मक फैसला आएगा? नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता, मत हो, लड़ाई लड़ने के लिए पूरा देश पड़ा, इधर चल पड़ेंगे दिल्ली की ओर, कूच करेंगे, थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई में जीत हमारी होगी। एक और मेरा सवाल है, लास्ट सवाल है ये कि आप राज्यपाल के पद को लेकर के कहते थे कि अनावश्यक पद है, लेकिन हाल ही में आप गए थे उनको एक ज्ञापन देने के लिए, तो आपके विरोधी कह रहे हैं कि फिर वो जरूरत तो पद अगर खत्म कर दे तो थोड़ी जाता मैं, अभी तो है ना पद, तो जाना तो पड़ेगा, और कहाँ जाएंगे। अब मान लो कल को ऐसी स्थिति बन जाए, मान लो भजन लाल जी से बात करे, पूरे लोग बोले साहब भजन लाल जी कहते हैं हनुमान जी को मिलना है, और हनुमान जी अगर मेरे पास आए तो मैं भर्ती रद्द कर दूं, तो मैं चला जाऊंगा इनके लिए, मेरे को भजन लाल जी विरोधी है, चीफ मिनिस्टर राजस्थान का आज की तारीख में तो है ही, आज की तारीख में MP हूँ, तो अब मैं थोड़ी हूँ मैं CM हूँ, मैं MP हूँ, वो CM है, और वो कह दे कि हनुमान जी बच्चों को लेके अगर मेरे पास आ जाते हैं तो मैं भर्ती रद्द कर देता हूँ, मैं जाऊँगा चाय पी के आ जाऊँगा, मेरे पास भजन लाल जी पहले कार्यालय में मिलते ही थे मुझे, तो भजन लाल जी बाहर के तो नहीं, अंग्रेज थोड़े हैं, यहीं के तो हैं भजन लाल जी। तो राज्यपाल का पद का मैंने कहा ये राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ये फालतू के पद है, खर्चा नहीं करना, ये बोला था ना मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला था, लेकिन मेरे कहने से हट थोड़ी गए, अगर हट जाते तो मुझे जाना नहीं पड़ता, नहीं हटे तो मुझे भी तो जाना पड़ रहा है भाई। गवर्नर को जाके बताया सारा, वो इस मामले के अंदर बड़े वो थे कि मामला बड़ा गड़बड़ है, उनको रैली का ध्यान था, कहा सरकार से हम बात करेंगे, हम बात किसी से करने को तैयार है, हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पे बात और इसका कोई रिजल्ट निकले, हमको लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहिए, और हमारी पॉपुलरिटी के नहीं, पॉपुलर तो वैसे ही है, पहले से ही है, कोई नई बात थोड़ी, पहला आंदोलन थोड़े घने आंदोलन कर लिए, हर आंदोलन में जीत मिली है, तो इसमें भी निश्चित रूप से जीत मिलेगी हमें।